तो हम सुदर्शन गौशाला पाठापार में और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक आज शुरुआत हो रही है जैविक खाद बनाने की समूह के माध्यम से। समूह का नाम है रुक्मणी आजीविका स्व सहायता समूह और जिनको दी गई है सुदर्शन गौशाला की जिम्मेदारी कि इसका संचालन कैसे करना है। संचालन करने के लिए थोड़ी सी अपनी आय बढ़ाने के लिए, क्योंकि संचालन करने के लिए हमें कोई ना कोई उसकी जरूरत होती है, आय की जरूरत होती है, काहे की पैसों की जरूरत होती है। तो कहाँ से उसकी आय होगी? अपने जो गोबर खाद कचरा निकलता है गौशाला से, उससे हम बनाएंगे जैविक खाद और जैविक टॉनिक ही बनाएंगे। तो इस टाइप में देखिए पहले शुरुआत कैसे हो रही है, पूजा पाठ से हो रही है। जी जी हाँ, पूजा पाठ कैसी हो रही है ये देखिए, बिल्कुल पास में दिखाइए, दिखा दो भैया पास में। हाँ जो भी हो डाल दो आप लोगों के पास के पास हो, है ना। ये इस टाइप देखिए पूजा पाठ हो रही है श्रीफल के द्वारा। बढ़िया श्रीफल का कोई भी कार्यक्रम स्टार्ट होता है तो वो श्रीफल के द्वारा, नारियल के प्रसाद के द्वारा ही स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखिए उठा के इसको आप सब मिलके इसको इसमें डाल दीजिए आप वहाँ पूजा करते हुए। हाँ ये देखिए शुरुआत, बढ़िया शुरुआत हो गई हमारी आज। तो हमें आगे तक ले जाना है, अच्छा ले जाना है और सबको पूरे हमारे गांव के माध्यम से ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक से जिला लेवल, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत को हम संदेश देना चाहेंगे कि आप भी अगर पशुपालन करते हैं तो आप भी जैविक खाद बनाएं। नमस्कार किसान साथियों, आज हम ग्राम पाठापार में है और ये कहाँ पे है? सुदर्शन गौशाला पाठापार में है, जो ग्राम पंचायत मोहगांव के अंतर्गत आता है, जनपद पंचायत बरघाट, जिला सिवनी। तो यहाँ पे हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पे क्या है देखें, गौशाला, गौशाला किसके द्वारा बनी, उस समूह का नाम हमारे जो दीदियों बताएंगे। बताइए आप समूह बनाए हैं उसका नाम क्या पूरा बताएंगे आप? जी पकड़ लीजिए आप। मेरे समूह का नाम आजीविका स्व सहायता समूह रुक्मणी स्व सहायता समूह मेरे मतलब कुल मिला के रुक्मणी आजीविका स्व सहायता समूह का नाम है। रुक्मणी के नाम से इनका जो समूह है रुक्मणी आजीविका स्व सहायता समूह इनके इसका नाम है। और उसके द्वारा देखिए इनको शासन के द्वारा ये गौशाला का संचालन करने का को जिम्मेदारी दी गई है। यही बात है ना, आपको जिम्मेदारी दी गई है कि स्व सहायता के माध्यम से, समूह के माध्यम से हम जो इसका गौशाला का संचालन करेंगे। अब देखिए कि यहाँ संचालन करने के लिए यहाँ पे कितने पशुधन कितने अपने पास में? यहाँ पे 50 है ना। देखिए यहाँ 50 है, दिखा रहे हैं, देखिए अंदर में आज पास में दिखाई कैमरा, बिल्कुल इतने सारे मवेशी हैं जिनकी देखभाल करने का इनको पूरी जिम्मेदारी दी गई है। अब देखिए जिम्मेदारी दी गई है, इसके अलावा क्या होता है कि गाय से दूध तो मिलता ही मिलता है, इसके अलावा क्या होता है कि हम पशुपालन करते हैं तो बहुत सारा गोबर खाद कचरा निकलता है। जैसे ये देखिए बहुत सारा गोबर खाद कचरा निकल रहा है, ये गोबर खाद कचरा निकलता है। तो जैसे कि एक दूध से हमें आय होती है, उसी प्रकार हम गोबर खाद कचरा से भी हमारे समूह की आय को हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं आइए आपको इधर आगे बताते हैं। इस टाइप के देखिए पूरा प्रांगण बना हुआ है यहाँ पे इनकी सेवा के लिए। पूरा ये देखिए पूरा बना हुआ है, काय के लिए बना है? गौ सेवा के लिए। सुदर्शन गौशाला जिसका नाम रखा गया है सुदर्शन गौशाला। चलिए अगर हम पीछे में शेड बनाए हैं वहां पे फेंकते हैं, पर क्या होता है कि उसको वहां पे डालने से क्योंकि वो खाद नहीं बन पाता है। खाद बनाने के लिए हमने एक यहाँ पे यूनिट लगाई है जिसे कहा जाता है केचुआ खाद और वर्मीवाश निर्माण इकाई। आइए आपको दिखाते हैं पीछे। जैसे कि देखो ये इनके पशु जो है, हमारे पशु जो है मवेशी है, पशुपालन जो करते हैं उसके लिए बांधने के लिए देखिए बढ़िया यहाँ रखा गया है, पूरा सिस्टम से बनाया गया है। समय समय पे यहाँ पंखे का भी उपयोग किया जाता है, पंखे भी लगाए हैं, सारी सुविधा है। जैसे एक मनुष्य को सुविधा होती रहने के लिए, वो सुविधा यहाँ पशु को दी गई है गौशाला के माध्यम से, हमारे दीदी लोगों का जो समूह है उनके माध्यम से, क्योंकि उन्हीं को इसकी जिम्मेदारी दी गई सेवा करने के लिए। चलिए आइए अब देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, जो हम पशुपालन करते हैं उससे बहुत सारा जो गोबर खाद कचरा निकलता है। देखिए यहाँ पे स्टेज पास में दिखाओ भैया, यहाँ पे आप लोग पकड़िए हाथ में, थोड़ा सा सब लोग दिखाई दे। यहाँ पे देखिए इस टाइप जो गोबर खाद कचरा निकलता है, ये देखिए यहाँ पे इस टाइप का। ये अब इसका क्या है, डायरेक्ट उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? एक त्योहार होता है आखा तीज का, उसके बाद ही हम लोग अपने खेतों में डालते हैं। तो खेतों में डालने पे उतना असर नहीं करता है, उतना फायदा भी नहीं होता है इसका। अगर आपको फायदा चाहिए, हमारे समूह को भी फायदा होगा और हमारी गौशाला में जो मेंटेनेंस के लिए पैसा लगता है, जैसे गौ का चारा लगता है, यहाँ पे एक चरवा होगा उसका पैसा लगता है, तो हम उसका पैसा आसानी से केचुआ खाद बनाकर, गोबर खाद से जो है केचुआ खाद बनाकर हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब केचुआ खाद कैसे बनाना है वो आपको बताते हैं। ये देखिए हमने यहाँ केचुआ खाद की एक यूनिट लगाई है, इस तरह दिखा देंगे ना, ये देखिए ये लगाई है। अब इसको कैसे भरना है वो आपको बताते हैं अभी। तो केवल कचरा लाइए भर के ना, केवल कचरा, ध्यान रखना है आपको प्लास्टिक, कांच, पत्थर और लकड़ी नहीं लाना है। आ जाइए सब लोग इधर आ जाइए।
ये इस टाइप में देखिए हमने ये लगाया है केचुआ खाद और वर्मी वाश निर्माण इकाई। इसमें सबसे अच्छी बात है केचुआ खाद भी बनता है, वर्मी वाश भी बनता है। केचुआ खाद जिसे हम जैविक खाद भी कहते हैं, जो आज के समय को देखते हुए बहुत जरूरी है। सरकार भी इसमें बहुत प्रयत्न कर रही है कि सब लोग जैविक खाद बनाएं और जैविक खेती अपनाएं। अब देखिए कि आप दीदी देखो ध्यान से, इसकी ऊंचाई देखो आप 2 फीट की ऊंचाई है। ठीक है, कितनी ऊंचाई इसकी 2 फीट की है। इसका साइज है 12 फीट लंबा है, 4 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचा है। तो इसको कैसे भरना भी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप लाइए केवल कचरा लाइए, कचरा बिल्कुल। हाँ, इसको 4 भागों में भरेंगे, 4 भागों में भरेंगे इसको बढ़िया। हम इस टाइप में देखिए डाल दो इसको, इस टाइप से भर देंगे हम लोग इसको। पहले भरेंगे हम आधा फीट भरेंगे इसको। आधा फीट लगभग आपको अंदाज होगा कि अपना ये आधा फीट अंदाज से अपन इसको कहते हैं आधा फीट, इतना ये आधा फीट हो गया। आधा फीट बोले तो यहाँ तक क्या भरेंगे, केवल इस टाइप में कचरा भर देंगे। उसके बाद चलाएंगे पानी। भैया पानी चालू कर दो। हाँ, गतिविधि आपकी चालू रहे ऐसा थोड़ा सा। हाँ, वो उसको जोड़ दो ना। इस टाइप में देखिए जैसे बिस्तर होता है ना, बिस्तर के भांति इसको पूरा फैलाना। जितना भी आप कचरा डालेंगे, ये नहीं कि अपना जैसे हम घोड़ा होता है ना, घोड़े में लाकर फेंक देते हो गया, वैसा नहीं। इसको बिल्कुल प्लेन करना है बिस्तर के भांति, बिल्कुल जैसे आप कर रहे हैं। देखो इस टाइप से पूरा प्लेन करना है। हाँ, पूरा प्लेन करना है इस टाइप से। और इसके बाद फिर प्लेन करने के बाद हम चला देंगे पानी। और पानी भी कैसे देना बता रहे हैं, भी आपको विधि में बताएंगे किस टाइप से आपको पानी करना है। हाँ तो साइड हो जाइए। ये गमछा निकाल। तो देखिए आप पहली परत काय की भरे हमने, कचरे की भरे आधा फीट। ठीक है, दूसरी परत काय की भरेंगे, गोबर खाद की। इसमें कचरा मिक्सचर आएगा। और ध्यान क्या रखेंगे आप, प्लास्टिक, कांच, पत्थर व लकड़ी नहीं डालना है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, विशेष करके ध्यान रखना। इसके बाद हम दे देंगे पानी। पानी देने के बाद फिर आधा फीट भरेंगे, फिर पानी देंगे, फिर आधा फीट इसको। क्योंकि अगर एक कट्टे पूरा भरते हैं, उसके बाद हम पानी का छिड़काव करेंगे, तो जो हमने गोबर खाद कचरा डाले हैं ये पूर्ण रूप से गीला नहीं होने का। और जब गीला नहीं होगा तो केचुआ उसको नहीं खाने, क्योंकि केचुआ कैसा खाता है, जो गीला रहता है सड़ जाता है उसको खाता है। तो अपनी 2 उंगली रखे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बस छोड़ दिए ऐसा चले गए, ऐसा नहीं, बराबर ऐसे ये बौछार के रूप में देखो ऐसा, ये ऐसा बिल्कुल कड़क पूरा गीला होना चाहिए ऐसा। अब थोड़ा मोटर का प्रेशर कम होने की वजह से कम बौछार चल रही है ना। इस टाइप से देखिए पूरा ये। हाँ, ये बिल्कुल इसमें क्या कड़ में पानी जाएगा। अब आपका ये तो हो गया। अब आने की विधि क्या बता रहा हूँ आपको मैं। पानी कम है, कितने परत में भरना बताएंगे, कितने 4 परत में, और 4 ही परत में हमको पानी देना है। आपका मुझे भर के हो गया, पक्का हो गया। भले यहाँ पे नहीं हुआ पर विधि बता रहा हूँ आपको मैं। भर के हो गया, उसके बाद देखिए पानी अपन देते इस टाइप से, ध्यान रखो पानी कड़ में जाना चाहिए। हो गया आपका। उसके बाद हमें क्या काम करना है, एक बेड में 3 लीटर मही डालना है। मही, हाँ मही। और मही डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट डालना है कि उसमें जितना आप मही डाल रहे हैं उसमें उसका 5 गुना पानी मिलाना है, यानी घोल के मही को। हाँ, 3 5 15 लीटर पानी में 3 लीटर मही को घोल के पूरे बस छिड़काव करना, जैसे हम रोपा लगाते हैं ना उस टाइप का कर दी। 40 वो डाल देंगे केचुआ लाके हम यहाँ पे। और केचुआ डालने के बाद हम क्या काम करना, ऊपर जो अपन डाके बोरा ना, ऐसा बोरे बस पूरा इस टाइप का पूरा करते गए, ये हो जाएगा। उसके बाद कब तक करना है आपको, 10 दिन तक। 10 दिन के बाद में सप्ताह में 2 दिन पानी देना है बस, तो 30 दिन तक। उसके बाद पानी देना बंद, यानी आपका खाद रेडी हो गया। यानी 40 से 45 दिन में आपका। अब आपके दिमाग में ये नहीं आया कि ये लोग मही बता रहे हैं क्यों डाल रहे होंगे मही। बिल्कुल सही, पहली बात तो खाद तो गलाएगा। दूसरा क्या होगा, जो केचुए का जो पाचन तंत्र है वो भी ठीक रहेगा। तीसरा क्या रहेगा कि गोबर खाद में गर्माहट होती जानते हैं आप, लेकिन उसमें क्योंकि मीथेन गैस होती है, वो मीथेन गैस को ठंडी कर देगा। और चौथा क्या होगा कि पूरा रिस्क है, पानी देखो यहाँ रिस्क देंगे, बाल्टी में इकट्ठा होकर मही भी कहाँ आएगा इसके साथ में, जिसे हम वर्मी वाश कहते हैं। इसको क्या काम, इसका काम क्या आता है, जैसे हम रासायनिक खाद फेंकते हैं ना, उसे जैविक खाद फेंकेंगे, है ना, वैसी। और क्या लाते हैं अपन टानिक लाते हैं मार्केट से, फल फूल की दवाई कहते हैं अपन। हाँ, ये फल फूल की दवाई बनेगी। हाँ, छिड़काव करना प्रति पंप 250 ग्राम, यानी 1 पंप। 1 पंप में 15 लीटर। आइए बिल्कुल देखो लिखा है ना, बिल्कुल काली चाय की तरह। अभी तो वहाँ इतना है, जब फुल भरेंगे तो और निकलेगा। ये क्या है, गाय का मूत्र है साथ में। हाँ, बाल्टी लगा हम लोग आएंगे ना, बाल्टी हम ही देंगे बाल्टी। हाँ, बाल्टी हम लोग लगाएंगे। आपको सिर्फ एक बड़ा ड्रम लाके यहाँ रखना है, वो हाँ भरते जाएगा। उसको कब भरना है आपको, 15 दिन बाद से केचुआ डालने के। हाँ, पहले भी आप कर सकते हैं, पर कहाँ डालेंगे, जैसे कि आपके जो बगीचा बना दिखा, बगीचा इस टाइप, ये जो बगीचा आपे में आप इसको डाल सकते हैं। यानी जो आप डालते हैं ना यूरिया वगैरह बढ़ाने के लिए, जरूरत नहीं है आपको। हाँ, छिड़काव करना पड़ेगा इस टाइप से।
आपका खाद पूरा बन जाएगा। तो कैसे इसको निकालना, जिसे कहा जाता है हार्वेस्टिंग कहा जाता है। हम धान काटते हैं, कहते हैं हार्वेस्टर काटते हैं ना, वैसे इसकी हम हार्वेस्टिंग कब करेंगे? ठीक 45 दिन बाद, केचुआ डालने के ठीक 45 दिन बाद बढ़िया खाद बन जाएगी, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह बनेगी। और हाँ, फिर इसको हम बेच भी सकते हैं। पहले तो हमारी खेती में डालेंगे हम, उसका जो बचेगी बेचेंगे भी। और कम से कम इसका रेट जो है 6 रुपया है, अधिकतम 10 रुपया। कम से कम 6 रुपया, अधिकतम 10 रुपया। आप जानते होंगे ये रेशमा इनायत, हाँ उन्होंने 15 रुपये किलो तक बेचे उन्होंने वन विभाग को। हाँ, समूह की दवा लगाए थे उन्होंने। तो इस टाइप है, तो आप भी कर सकते हैं बढ़िया। और ज्यादा खाद हो जाएगा तो हम खुद लिखवा देंगे आपका खाद। और पर प्रयास करना है, आपको प्रयास करना है कि हम इसको खुद इसकी मार्केटिंग कर सके किसी के ऊपर माध्यम से। बिल्कुल 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 करवा देंगे। आप क्या ट्रेनिंग रख देंगे, एक बार ट्रेनिंग कर लेंगे इसके बारे में पूरी, सारी सुविधा देंगे आपको इसकी। बस आपको एक बार क्या इसमें आगे आना पड़ेगा। हाँ, तो चला गोबरा है वो केचुआ होता है। तो इस प्रकार देख रहे होंगे आज की सुदर्शन गौशाला पाटापार विकासखंड बरघाट में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है काय का केचुआ खाद का जो बेड लगाने का। और आज से यहाँ स्टार्ट हो गया है और आप लोग 2-3 दिन में इसको पूरा भर दीजिए बढ़िया। हम 3-4 दिन लगा केचुआ डाल देंगे और केचुआ डालने के बाद आपका खाद बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आपने देखे थे कि हमने पिछली बार यहाँ पे बताया थे कि ये बेड लगाए थे वर्मी कंपोस्ट के ग्राम पाटापार गौशाला में। और यहाँ पे देखिए जिस विधि से हमने इनको भरने बताया था कि 2 फीट की हाइट है, 2 फीट की ऊंचाई को टाके को आपको 4 भागों में भरना है। और चारों भागों में इनने भर के प्रत्येक परत में देखो इस टाइप से बढ़िया पानी भी देते गए हैं बराबर, ये पानी का छिड़काव करते गए हैं। उसके बाद आते से सबसे पहले केचुए डालेंगे। इसमें हम आज केचुए डालेंगे। केचुए क्यों डालेंगे कि हमने केचुए का बहुत सारा भोजन रखा है। भोजन कौन सा है? ये गोबर खाद कचरा है ना, जो हमें हमारी गौशाला से मवेशी से प्राप्त हो रहा है। तो हमने पूरा इससे भर दिया है। भरने के बाद देखिए हम डाल रहे हैं केचुए। और केचुए कौन से डालेंगे? उसका नाम है आइसिनिया फिटिडा और वैरायटी का नाम है ऑस्ट्रेलिया, जो 24 घंटे केवल खाने का काम करता है। तो आइए पास में दिखाइए केचुए को, बताते हैं किस टाइप से केचुआ है। तो ये देखिए पूरा केचुआ इस टाइप से, ये इसी का नाम है आइसिनिया फिटिडा। ये जो आपके बेड में दिख रहा है इसको पूरा खा के पूरा चाय पत्ती की तरह खाद बना देगा। हम डाल देंगे देखो ऐसा इसको बिल्कुल। ये अभी देखिए आपके सामने बिल्कुल अंदर चले जाएगा ये पूरा, क्योंकि हमने खाने के लिए बहुत सारा इसको भोजन दे दिया है इस टाइप से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि केचुए डालने के बाद ऊपर बोरा पट्टी या पैरा झाँक देना है। दूसरा क्या काम करना है, आपको मही भी डालना है। मही कितना डालेंगे? 3 लीटर मही को 15 लीटर पानी में घोल बना के डालेंगे आप, है ना। तो ये अपना आज से आपका खाद बनना चालू हो गया है। तो अभी आप पर डे इस टाइप से एक टाइम पानी देंगे। अभी चाहे सुबह दें चाहे शाम को दें, पर हर दिन एक टाइम आपको अभी पानी देना है। देखिए कितना पानी देना है। ऊपर हम बोरा पट्टी झाँक रहे हैं, जो कचरा झाँक रहे हैं उसे गीला कर देंगे। इतना पानी देना है, ज़्यादा भी नहीं। और उसके बाद फिर आपको 10 दिन बाद से आपको सप्ताह में केवल 2 बार पानी देना है। 10 दिन बाद सप्ताह में 2 बार, तब तक 30 दिन तक। और 30 दिन के बाद फिर आप पानी देना बंद कर देंगे। ये एक इसे केचुआ कहा जाता है, किसान का सच्चा मित्र कहा जाता है, जो मिट्टी को खा कर भुरभुरी बनाए रखता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है कि नहीं। तो मिला के हमारे ये काम से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और हमारे गौशाला को एक अतिरिक्त आय के रूप में एक राशि प्राप्त होगी। क्योंकि जो खाद बनेगी चाय पत्ती के रूप में, जैसे केचुए के साथ में खाद लाए ना, ये ऐसे ही बन जाएगा पूरा। ये अभी आपको कैसे दिख रहा है? ये दिख रहा है इस टाइप का। ये इसको खा के पूरा ऐसा बना देगा चाय पत्ती की तरह। कब कितने में? 3 महीने में। बनने की प्रोसेस है इसकी 45 दिन की है और निकालने की 45 दिन की 90 दिन में पूरा कंप्लीट बिल्कुल है क्या नहीं? हाँ, 3 महीना पूरा। और वही जैसा मैंने विधि बताया वो विधि से अगर हाँ, उसमें कोई कमी नहीं होना। अभी आपको एक टाइम बिल्कुल पानी देना है हर दिन, अभी 10 दिन तक। हाँ, पैरा ऊपर से बिछा दो और ऊपर से पानी का छिड़काव करो। अब यहाँ दिखा भी अंदर जाते हैं पूरा इसको। ये देखिए कैसा अंदर चला, देखिए। क्योंकि भूखा था, हमने बहुत सारा इसको भोजन दे रखा है। कम से कम एक बेड में 14 से 15 कुंटल हमने गोबर खाद कचरा दे दिया इसको खाने के लिए। ये खा के पूरा 90 दिन में चाय पत्ती की तरह 10 कुंटल खाद बना के हमें प्राप्त करेगा।
ऐसा ही फिर आपको हमारे YouTube चैनल में आपको अभी तो हमने आपको प्रक्रिया बताया कि क्या कैसे इसको स्टार्ट किया हमने, कैसा इसको बनाया, फिर इसको कैसे क्या कैसे इसको भरने के बाद क्या क्या प्रक्रिया की है। अब जब खाद बन जाएगी तो हमारे YouTube चैनल प्रदीप जैविक खेती में आपको फिर दिखाएंगे हम खाद कैसे निकालते हैं और केचुए को कैसा अलग करते हैं। जी नमस्कार।